हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे आइलैंड के बारे में है कि जिसका 60,000 सालों से हमारी इस दुनिया से कोई वास्ता है ही नहीं। सुनने में शायद आपको अजीब लगेगा, मगर ये बात सच है कि इस आइलैंड पर आदमखोर लोग बसते हैं जो इस आइलैंड के बाहर से आने वाले हर दूसरे इंसान पर हमला करके इसे जान से मार डालते हैं। ये देखने में भी बहुत खतरनाक होते हैं। समंदर में चलते फिरते या भटक कर अगर कोई इस आइलैंड की तरफ गया तो वो कभी वापस नहीं आता। और आज तक इस आइलैंड के लोगों ने कितने लोगों और शिप्स को नुकसान पहुंचाया है वो आगे चलकर आप इस वीडियो में देख सकेंगे। तो आखिर ये आइलैंड कौन सा है और इस आइलैंड के मजीद दिलचस्प और हैरान कर देने वाले हकाइक को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भारत मुल्क का ये सबसे अलग थलग और खतरनाक तरीन आइलैंड है। भारत का ये वो इलाका है कि जिसका 60,000 सालों से किसी भी तहजीब या बाहरी दुनिया से कोई वास्ता नहीं पड़ा। इस आइलैंड पर ना तो कोई जा सकता है और ना ही यहाँ के लोगों से कोई मिल सकता है। यहाँ पर बसने वाले ये आदमखोर कबाइल के लोग इतने खतरनाक हैं कि इनके इलाके में दाखिल होते ही ये आपको देख लेंगे और फिर तीरों और नेज़ों से आप पर हमला कर देंगे। सन 1926 में मार्को पोलो ने अपनी एक किताब में लिखा था कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के ये लोग आदमखोर हैं और शक्ल से बहुत खौफनाक और लाल आंखों वाले होते हैं और ये अपने इलाके में हर दूसरे इंसान को जान से मार डालते हैं। इस आइलैंड के बारे में सबसे पहले सन 1771 में जिक्र सामने आया था जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक बहरी जहाज ने इस आइलैंड पर दूर से आग जलती देखी थी। इस आइलैंड के लोग कपड़े नहीं पहनते और बामुश्किल ही अपने प्राइवेट पार्ट्स को ढांप कर रखते हैं। यहाँ के लोगों के बारे किसी के पास भी कोई खास मालूमात नहीं है। भारत सरकार की जानब से कई बार इस आइलैंड के लोगों से राब्ता करने या बात करने की कोशिश की गई है, मगर हमेशा नाकामी ही रही है, क्योंकि जब भी कोई इनसे मिलने या बात करने जाता है ये इस पर हमला कर देते हैं। एक बार एक अमेरिकन टूरिस्ट इनके बारे सुनकर इस आइलैंड पर गैर कानूनी तौर पर जाता है और इनसे मिलने की कोशिश करता है, मगर इन लोगों ने भी इसे मारकर समंदर के किनारे फेंक दिया था। और इसके बाद भारतीय हुकूमत ने इस आइलैंड पर जाने के लिए पाबंदी लगा दी थी। भारत की जानिब से इन कबाइल के साथ सबसे पहले टी.एल. पंडित ने मुलाकात की कोशिश की थी और इन्हीं की तरह कपड़े उतार कर पानी में उतर गए थे और इन लोगों के लिए मुख्तलिफ किस्म के फल भी साथ ले गए। फल और दूसरी चीजें देने के बाद जब टी.एल. पंडित वापस आने लगे तो इन्होंने तीरों से इन पर भी हमला कर दिया। खुशकिस्मती से सभी लोग बच गए और किसी की जान नहीं गई। टी.एल. पंडित के मुताबिक इस आइलैंड पर 18 झोंपड़ियां मौजूद हैं और ये झोंपड़ियां लकड़ी और घास से बनाई हुई हैं और इन झोंपड़ियों में इन्होंने आग जलती भी देखी थी और इसके साथ साथ शहद और शिकार किए हुए सुअर और लकड़ी से बने बर्तन भी देखे थे। और यहाँ के लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई बाहरी दुनिया का इंसान इनसे मिलने या राब्ता करने के लिए इनकी जगह पर आए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये आइलैंड और आपकी इस आइलैंड के बारे में क्या राय है? वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।